हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, एक सप्ताह पहले नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था दोस्तों, और कल से यानी 20 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आप आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, बीसीबी है, ईडब्ल्यूएस है, वो कौन सी ईयर का होना चाहिए, वो सारी बातों पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद आपका फिजिकल होगा, टेस्ट होगा, सारी प्रक्रियाएं आप पार कर लेंगे, लेकिन फाइनल में होगा क्या दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक छोटे से कागज की वजह से पूरी करी कराई मेहनत पे पानी फिर सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना जरूरी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं इससे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे ऊपर दिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल। तो यहां पे जब आप क्लिक करते हो तो यहां पे देखते हैं क्या खुलता है, किस प्रकार से आपको भरना होगा। तो यहां पे सीईटी योग्य उम्मीदवारों को अपने सीईटी पंजीकरण संख्या का उपयोग करके फिर से पंजीकरण करना होगा। ठीक है, उम्मीदवारों को उनके ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जैसा कि उनके सीईटी पंजीकरण फॉर्म में उल्लेखित है। ठीक है, पहली बार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को न्यू कैंडिडेट बटन पर क्लिक करना होगा। अब पहली बार कोई आवेदन कर रहा है तो न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जिन उम्मीदवारों ने उपयुक्त विज्ञापन के पहले से ही पंजीकरण किया है वे पंजीकरण उम्मीदवार बटन पर क्लिक करें। यानी पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। चलिए, तो यहां पे नए कैंडिडेट हैं कि न्यू कैंडिडेट हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे न्यू कैंडिडेट होंगे तो कहां पे क्या करना होगा देख लेते हैं जरा एक बार। तो ये देख रहे क्या कह रहे हैं दोस्तों कि विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, केवल सीईटी योग्य उम्मीदवारों को ही आप फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, जरूरी दस्तावेज संबंधित सारी बातें आप पढ़ लीजिए, और जैसे आप यहाँ पे पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि मैंने सारी चीजें पढ़ ली हैं, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्लीज एंटर योर सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूं रजिस्ट्रेशन नंबर अपना। ठीक है, तो 1 सेकंड का टाइम दीजिए। ठीक है, ये मैंने डाला है, और जरा चेकआउट करते हैं कि यहां पे क्या आता है। तो ये मोबाइल नंबर है, इस पे आपको ओटीपी और ईमेल पर आपको ओटीपी मिल जाएगा, उसको फिल करना होगा, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो चुका है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ठीक है, और नोटिफिकेशन में क्या है उसको जरा ध्यान से देखना जरूरी है। सबसे पहले तो आप यहां पे देख लीजिए कि 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन होंगे, 21 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। कौन अप्लाई कर सकता है? ग्रुप सी, जो हरियाणा का सीईटी ग्रुप सी एग्जाम हुआ था वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, यानी नॉर्मल क्वालिफाई होना चाहिए। अभी इसमें आपका कोई नंबर यहां पे नहीं मांगा गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पे पॉइंट 10 से स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी आप जानते हैं कि 5000 मेल है, 1000 फीमेल वैकेंसियां यहां पे है दोस्तों। ठीक है, एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल है, लेकिन 3 साल की छूट यहां पे अदर कैटेगरीज को, यानी सभी को 3 साल का लाइसेंस यहां पे मिला है। 12वीं पास आपका होना जरूरी है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं सीधा, जहां पे बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। ठीक है, तो एक्समैन के बारे में बता दिया है, तो यहां पे जरा ध्यान से देखना जरूरी है। ठीक है, ये 8 पॉइंट में हाउ टू अप्लाई क्या करना है दोस्तों, यहां पे देखिए। सबसे पहले आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये एडवांस लास्ट डेट से पहले भरने की बात यहां पे हो रही है। इंपोर्टेंट नोट्स, ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कह रहे हैं कि कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरिंग ए कैंडिडेट सच एज नेम, फादर नेम, ये सारी चीजें आपको सही से भरनी है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो फिर बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं जी। कह रहा है कि कमीशन ही डिसीजन का, कमीशन का डिसीजन है वो फाइनल होगा कि कोई फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। इस चीजों के बारे में यहां पे यह अधिकार किसके पास होगा? स्टाफ के पास होगा, एचसी के पास होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे 10 नंबर पॉइंट पे लिखी हुई है, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, तो ये अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नए कागज आपको बनवा के ही फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। यहां पे देखिए दोस्तों, स्कैन्ड कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल।
स्कैंड कॉपी ऑफ एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेंबर ऑफ ईएसएम चिल्ड्रन, ये मतलब संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क चल रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक्स को चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे यानी नो जॉब सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देनी होगी, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक्स ढाई नंबर किस लिए मिलते हैं कि परिवार में कोई जॉब नहीं है। ठीक है, स्कैन फोटोग्राफ आपका चाहिए, सिग्नेचर आपके चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स की एक्सपीरियंस की कॉपी चाहिए, हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहां पे चाहिएगा। ठीक है, अच्छा जी, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 2023-24। ठीक है, इसके अलावा बीसीए, बीसीबी कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 2023-24। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका सर्टिफिकेट 2022-23 का पिछले साल का बना हुआ है या डॉक्यूमेंट्स आपके बीसीबी, बीसीए के पुराने हैं तो भैया दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा लेकिन आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना चाहेंगे कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट होगा, वो बातें भी यहां पे बताई हुई हैं, तो यहां पे आप देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, एक सेकंड का टाइम दीजिए। ये देखिए, कह रहा है कि लाइकली कॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट, क्या हो सकता है, किस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। पहली चीज, एक से ज्यादा एप्लीकेशन आपने दी होंगी तो। ठीक है, किसी का मान लीजिए फॉर्म में मिस्टेक होगा तो उसने दूसरी एप्लीकेशन लगा दी, न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो अगर ऐसा केस होगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज इनकम्प्लीट एंड नॉट फाइनली सबमिट, अगर फाइनल सबमिट ही नहीं होगा तो फॉर्म कहां से एक्सेप्ट होगा दोस्तों। नो क्वालिफिकेशन ऑफ हिंदी एंड संस्कृत, आपका 10वीं क्लास में हिंदी या संस्कृत में क्या होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट इज अंडर एज और ओवर एज, कट ऑफ डेट से क्लोजिंग डेट से पहले आप या तो अंडर एज है या फिर ओवर एज है। ठीक है, 1 फरवरी 2024 से आपकी एज मांगी गई है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट होगी। ठीक है, अच्छा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ये जो वेरिएशन में इसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपका दिक्कत हो सकता है। लैक ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी पूरी नहीं है। और यहां पे आप देखिए दोस्तों कि यहां पे कह रहा है कि कैंडिडेट बियॉन्ड द लिमिट मेंशन इन द सीट नोटिफिकेशन नंबर 42/119/2019, ये दिखाया है 5 मई 2022, 31 मई 2000 सेल नोट बी रिटर्न एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि भैया आपको बुलाया ही नहीं जाएगा, जो कट ऑफ बनेगी उसके कम नंबर हैं तो आपको बुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि आपका जो बीसीए है, बीसीबी है, ईडब्ल्यूएस है, आपका करंट का होना चाहिए, वर्तमान साल का होना चाहिए, पुराना है तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि अभी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी उसमें आपसे पुराना डॉक्यूमेंट से फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो अपने नए डॉक्यूमेंट्स बनवा के अप्लाई कीजिए। अगर बन जाते हैं तो, नहीं बनते थोड़ा टाइम लगता है तो आप पुराने से अप्लाई कर दीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से अप्लाई करके अपनी तैयारी में लग जाओ। पहले आपका फिजिकल होगा, हाइट, चेस्ट, वेट होगा। तो मेल के लिए 2.5 किलोमीटर रनिंग होती है 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर रनिंग है, मेरे ख्याल से 6 मिनट में है। और इसके अलावा आपका हाइट और चेस्ट होगा 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है, ये नॉर्मल आपका फिजिकल होगा। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो मान के चले कि अप्रैल के महीने में 21 मार्च तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अप्रैल में आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा, अप्रैल या मई के आसपास। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, विशेषकर वो बच्चे जिनकी रनिंग थोड़ी सी वीक है, क्योंकि आपने दिल्ली पुलिस का मामला देखा होगा, बहुत सारे बच्चे, मतलब 100 में से 20 बच्चे ही रनिंग पास कर पा रहे थे, तो 80% कैंडिडेट रनिंग में फेल हो गए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप तैयारी ही नहीं करोगे तो आप घर बैठे ही तैयारी कर दोगे, घर मतलब एकदम से जाके वहां फिजिकल कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, फॉर्म अप्लाई कीजिए, और एक जिम्मेदारी के साथ फॉर्म अप्लाई करना है। ये नहीं कि साइबर कैफे वाले को डॉक्यूमेंट फेंक दिए, भैया मेरा भर देना, खुद बैठ के वहां पे टाइम देख के फॉर्म अप्लाई करना है। फोटो सही है, सिग्नेचर सही है, सर्टिफिकेट सही है, नाम में तो गड़बड़ नहीं है, फादर नेम में तो मिस्टेक नहीं है, आधार कार्ड तो सही रहेगा, इस सभी चीजों का ध्यान रखना है ताकि आगे चल के किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो आपने देखा होगा ग्रुप सी में जो अभी फाइनल रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए जिनके ज्यादा नंबर थे तब भी। क्यों? क्योंकि किसी के एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं थे, किसी के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, किसी ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, किसी के सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे थे, किसी की बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रही वहां जाके, ठीक है, नाम में मिस्टेक है। तो वो सारी चीजें आपको आगे चल के फील होंगी कि यार वो गलती हमने फॉर्म भरते समय की। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।